हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, व्हाट इज़ द ब्लेसिंग कमिंग टुवर्ड्स यू, या फिर आपके लिए क्या गाइडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए, आपकी लाइफ में अभी क्या होने वाला है, आपको कौन से क्या डिसीजंस लेने हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है एंड द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड द टेम्परेंस है। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो आप नए नए से स्टार्ट करने जा रहे हो, एक अपनी न्यू बिगिनिंग करने जा रहे हो। आप बहुत ऐसे हो कि मुझे सारी सिचुएशन चेंज करनी है, मुझे किसी को मिलने जाना है, बहुत ऐसे उछल कूद कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। ओके, कहीं ना कहीं चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ओके, तो आपको क्या करना है कि ऑल्दो आपकी लाइफ में चाहे जो भी हो रहा है, सिचुएशन आपको मैनेज करनी है। यहाँ पे डेथ का कार्ड है विच सेज की रीबर्थ। आपको अपने आप को चेंज करना है किसी हालात में, किसी सिचुएशन में। कई बार हमें धोखे मिलते हैं हमारी लाइफ में, कई बार धोखे मिलते हैं कि लोग आते हैं, लोग हमें कुछ और कमिटमेंट देते हैं और उनके मन में कुछ और चल रहा होता है, और हमें फिर ऐसे लगता है कि अगर ये रिश्ता मेरे लिए बना ही नहीं था और अगर इसको मुझे दुख ही देना था तो ये मेरे लाइफ में आया क्यों। ये आपकी लाइफ में आते इसलिए है क्योंकि आपको आपके पैटर्न चेंज करने बहुत ज़रूरी है। ओके, कुछ जगह पे आप गलत जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि चीज़ें मैनेज करने जाते हो और आपके हाथों से फिसल जाती है। प्यार में अपना सब कुछ खो बैठते हो। ओके, जस्ट बिकॉज मुझे प्यार की नई शुरुआत करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि खुद का दी एंड करना है। ओके, किसी चीज़ की न्यू बिगिनिंग खुद का दी एंड नहीं हो सकता। आपको खुद के साथ जो रिश्ता है वो निभाना है, और वो तभी निभाएगा जब आप खुद के साथ लॉयल रहोगे, जब आप खुद के साथ मैनेज कर पाओगे। कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी होती है कि आप हर्टफुल सिचुएशन में हो भी, आप बहुत पेन फील कर रहे हो तो भी अपने अंदर ही वो दबा के रखते हो। और ये सब कुछ आपके लाइफ में इसलिए आता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। आप बहुत कम इंफॉर्मेशन के साथ कूदने जाते हो। ओके, बहुत कम इंफॉर्मेशन के साथ आप लिटरली कूद जाते हो, और फिर आपको आपको ये समझ में आता है कि ये गुलाब के कांटे जो है मुझे क्यों लगे। ओके, आप गुलाब के साथ अगर खेलोगे तो आपको कांटे ही लगेंगे। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो आपका पार्टनर है वो कौन है। क्या आप उसके साथ सिक्योर फील करते हो, या वो आपके साथ लिटरली वैसे पेश आ रहा है जिसके आप हकदार हो, या फिर इस रिश्ते में जिसको आप गुलाब समझ रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कांटे ही दे रहा है। तो कई बार आप इस सिचुएशन को समझ ही नहीं पाते। आप दोनों तरफ बैलेंस करने जाते हो और एक चीज़ आपके हाथ से छूट जाती है। देखो, दोनों चीज़ें बैलेंस होना ज़रूरी नहीं है। ओके, तो एक चीज़ आपके हाथ से छूट जाते हैं। तो और देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। और एक मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे गाइडेंस जो निकल के आ रहा है कि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। ओके, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। आपको आपके लाइफ की रेस में ना बहुत स्टेडीली चलना है। ओके, कई बार आप बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले लेते हो चीज़ों को, बहुत ज़्यादा ऐसे लेते हो कि हो जाएगा, चल जाएगा, मैं कर लूँगी, मैं देख लूँगी, और जो हाथ से चीज़ें फिसल रही है ना उसको देखने के चक्कर में जो हाथ में है ना वो भी नहीं देख पाते। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करते हो लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कि जो रियलिटी है ना उससे आप हाथ धो बैठते हो कि लोगों के पीछे पड़ने में आप कहीं ना कहीं अपने आप को खो रहे हो। ओके, आपको क्या मिलेगा, लोगों को खुश करके आपको क्या मिलेगा। इस बोझ के तले ये लड़की दबी हुई है। ओके, आप समझ रहे हो, किसी को फूल देने के लिए, किसी के लाइफ में फूल देने के लिए आपका खुद का सामना कांटों के साथ हो रहा है। ओके, तो आपको ये समझना चाहिए कि आप खुद के साथ क्या न्याय कर रहे हो, क्या आप खुद के साथ लॉयल हो। और जो इंसान खुद के साथ लॉयल नहीं रहता ना, लेट मी टेल यू, उसके साथ दुनिया में कोई कैसे लॉयल रहेगा। क्योंकि सबसे पहले आप खुद आपके साथ लॉयल होना चाहिए। अगर आप खुद के साथ ही लॉयल नहीं हो रहे हो
तो आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति से ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो आके मुझे एंटरटेन करेगा। ओके, जो बोलते हैं ना कि जो खुद का नहीं हो सका वो दूसरों का क्या होगा। ओके, या फिर दूसरे उसे रिस्पेक्ट क्यों देंगे। तो आप कई बार आप ना चीज़ों को बहुत इमैच्योरली हैंडल करते हो। या तो ऐसे होता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले लेते हो, या तो ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर में चले जाते हो। तो दोनों भी चीज़ें उतनी ही घातक है, उतनी ही आपके लिए हार्मफुल ही है। क्योंकि देखो, बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लोगे चीज़ों को तो आप एक ना एक दिन तो गिरोगे ही। और बहुत ज़्यादा कठपुतली की तरह किसी को नचाने जाओगे तो भी लोग आपके हाथ से छूटेंगे। तो आपको ये समझना है कि चीज़ों में बैलेंस कैसे बना के रखना है। गो विथ योर इंट्यूशंस। ओके, अपने प्योरिटी के साथ जुड़े रहो, जिससे कि आपको कभी गिल्ट नहीं आएगा। आप कहीं भी कुछ भी काम करते हो तो सबसे पहले अपने दिल का और लोगों के दिल का ख्याल रखो। आपको ये सोचना है कि जो मैं करने जा रही हूँ या फिर जो मैं कर रहा हूँ, तो क्या इसमें मैं खुश रह पाऊँगी, या जो मेरे डिसीजंस है उससे लोग खुश रह रहे हैं। अगर मैंने किसी के लिए अगर कुछ किया है, या फिर मैंने किसी को अपने जो थॉट्स है वो सौंपे है, ओके, उसके ऊपर मैंने जस्ट एक बम्बार्डिंग कर दिया है कि हाँ तुझे ये मेरी बात माननी है। तो कोई अगर आपके साथ ये चीज़ करेगा तो क्या आप खुश रह पाओगे। और अगर आपको जवाब मिल रहा है कि नहीं, अगर मुझे कोई ऑपरेट करेगा तो मुझे नहीं चलेगा, अब मैं इनसिक्योर हो जाती हूँ या फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं हर्ट हो जाती हूँ, तो आप भी किसी को ऑपरेट करने की कोशिश मत करो। अगर आप किसी को ऑपरेट कर रहे हो तो अभी के अभी आपको रोकना होगा, क्योंकि जो आपके लिए बना है ना उसको आपको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, उसके साथ आपको नाचने की या फिर उसको नचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके लिए बना है ना वो अपने आप ही एफर्ट्स डालते रहेगा, और जो आपके लिए नहीं है ना वो कभी भी आपका हो ही नहीं सकेगा। तो आप क्या करते हो कि हाथ की चीज़ों को, हाथ में जो चीज़ें हैं वो बचाने की जगह आप जो हाथ से फिसल गया उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो। ओके, करंट सिचुएशन को आप नहीं देख पाते, ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट में रहते हो कि मेरा पास्ट का रिलेशनशिप था, इतने सालों से चला है, तो अब आगे कैसे चलेगा, मुझे तो वो चलाना होगा। लेकिन क्या रियलिटी में आप या फिर आपकी जो पार्टनर है या फिर आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हो, ये करियर भी हो सकता है, तो क्या आप वहाँ पे खुश हो। तो वो चीज़ आपको समझनी होगी। ओके, आप है ना बहुत कम बार लोगों की बातें सुनते हो। आपको ऐसे लगता है कि मैंने 4 बुक पढ़ ली या फिर मैंने ज्ञान हासिल कर दिया तो मैं बहुत माहिर बन गया, मैं तो मतलब उसमें पीएचडी हासिल कर दी। लेकिन कई बार है ना किसी की बात सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ना आपको हाथ में कुछ नहीं लगता। ओके, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जीते रहोगे और इमेजिनरी वर्ल्ड में ही ख़त्म हो जाओगे। तो लोग अगर आपको कुछ अच्छा बताना चाह रहे हैं ना तो उसको सुनने की कोशिश करो। ओके, आपको ऐसे लगता है कि मैं इस चीज़ में बहुत ज्ञानी हूँ और मुझे बहुत चीज़ें पता है, लेकिन देखो बुक्स पढ़ने से या फिर खुद से पढ़ाई करने से ज्ञान बढ़ता तो है, लेकिन जो उस सिचुएशन से गुज़रा है, अगर वो वैसा व्यक्ति आपको अगर कुछ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है ना तो उससे ऊपर का ज्ञान कोई हो नहीं सकता। क्योंकि जो बुक्स में लिखा होता है तो वो तो आप पढ़ रहे हो, ओके, लेकिन जो व्यक्ति आपको कोई गाइड करने चाह रहा है तो वो इस सिचुएशन से गुजर चुका है, इसलिए तो वो आपको कुछ गाइड करने जा रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको उस व्यक्ति की बात सुननी है जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है आपके साथ। कि यहाँ पे मैं ये नहीं चाहता कि मैं ढिंढोरा पीटूँ, लेकिन मैं आपको आगाह करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें गलत जा रही है, चीज़ें गलत हो रही है, आपकी जो एक्शंस है वो गलत जा रही है। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका जो इमेजिनरी वर्ल्ड है ना, सो कॉल्ड इमेजिनरी वर्ल्ड, उससे बाहर निकलना है, जहाँ पे आप है ना स्टक हो जाओगे और यहाँ से आप निकल ही नहीं पाओगे। ओके,
यहाँ पे ये जो लड़की घोड़े पे बैठी है ना, उसको ऐसे लग रहा है ना, क्योंकि ये इमेजिनरी है, ये थोड़ा भी हिली ना तो सीधा या तो ये नीचे गिरने वाली है, या तो कुछ ना कुछ तो और ही हो जाएगा। ओके, तो ये जो इमेजिनरी वर्ल्ड है ना, उससे थोड़ा सा बाहर निकलो। देखो, आप लोगों को ना बेवकूफ़ बनाना चाहते हो या फिर बेवकूफ़ बना रहे हो, लेकिन दुनिया जो है ना वो सब देख पा रही है। ओके, दुनिया जो है ना वो सब देख पा रही हो। आपके चेहरे की हंसी है ना, कहीं ना कहीं मतलब निकल ही चुकी है। आप दिखा रहे हो कि यस आई एम हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप, या फिर यहाँ पे मैं बहुत हैप्पी हूँ, लेकिन रियलिटी क्या है ना कहीं आपका दिल भी जानता है, और कहीं ना कहीं लोग भी देख पा रहे हैं। ओके, तो ये जो इमेजिनरी वर्ल्ड में आप जी रहे हो ना, तो उससे बाहर निकल जाओ। जो रियलिटी है ना वो देखना शुरू कर दो। ओके, तो और देखते हैं कि आपके लिए क्या है। कुछ डिसीजंस आप जब लाइफ में लेते हो ना, वो जस्ट बिकॉज इसलिए लेते हो कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ओके, तो ये सबसे पहले बंद कर दो। मैंने सबसे पहले आपको यही बोला है कि जो अपना नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा। तो आपको खुद के साथ लॉयल रहना है। लोग देख रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, तो उससे पहले बाहर निकलो, और फिर उजाले की तरफ आप अपने आप ही बढ़ जाओगे। आप क्या करते हो ना कि आपकी मेमोरीज़ जो है ना वो बहुत ऐसी बढ़िया तो नहीं है, लेकिन वो मेमोरीज़ से आप बाहर भी नहीं निकलते। ओके, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये जो मैंने अपने इर्द गिर्द जो ऐसे जो पहरे लगा बैठे हैं, या फिर जो मैंने खुद के इर्द गिर्द जो मैं जेल बना के रखा हूँ ना, उसको मैं तोड़ दूँ, अपने ऊपर के रिस्ट्रिक्शंस को मैं तोड़ दूँ और बाहर निकल जाऊँ। लेकिन बाहर निकलने के साथ वो घाव भी आपको वहीं पे छोड़ने होंगे। आप क्या करते हो, उस घाव को लेके साथ में चलते हो, और आपको ऐसे लगता है कि मैं एक नई लाइफ की तरफ जा रहा हूँ। घाव को लेके अगर आप किसी सिचुएशन से निकलना चाहते हो ना, तो कभी निकल ही नहीं पाओगे। ओके, उन घावों को वहाँ पे ही छोड़ दो, और आपको ये सोचना है कि मुझे मेरी नई शुरुआत करनी है। बहुत ज़्यादा ये हो रहा है आपसे कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। कई बार आपकी खुद के दिमाग की तो आप सोचते ही नहीं हो। ओके, आप क्या सोचते हो कि मेरा पार्टनर क्या कह रहा है, उसको बुरा लगेगा क्या, उसको क्या लगेगा, फिर लोग क्या कह रहे हैं। कोई आपको मैनिपुलेट भी करके जाए और आप समझ भी नहीं पाते। ओके, यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ। लेकिन ये जो मैजिक है ना वो आपके लाइफ में तभी होगा जब आप खुद चाहोगे कि मैं मेरे पास से बाहर निकल के खुद की नई शुरुआत करूँ। ओके, मैजिशियन जो जादू करता है वो उसकी लाइफ में हो जाती है। ऐसी हवा में आप रहने से कोई भी मैजिक नहीं होगी। तो आपको रियलिटी समझनी होगी, और जो जो पेनफुल आपकी मेमोरीज़ है ना उसको वहीं पे छोड़ के आ जाओ, उसको जला के वापस निकलो। यहाँ पे एक रेमेडी मुझे लग रही है कि जो भी आपकी पेनफुल मेमोरीज़ है उसको एक पेपर के ऊपर लिख दो। ओके, अपनी सारी भड़ास उसमें निकाल दो, जो भी आपकी इमोशंस है सारे उसमें लिख दो। ओके, और फिर आंखें बंद करके आपको ये बोलना है कि मैं इस पेपर को जलाने के साथ साथ मैं अपनी ये सारी निगेटिविटी में रिलीज़ कर रहा हूँ। इस पेपर को अपने सामने अपने हाथ में रखो और इमेजिन करो कि ये पेपर अपने अंदर की सारी निगेटिविटी खींच रहा है। आपके अंदर की सारी निगेटिविटी एक ब्लैक धुएं के रूप में उस पेपर के अंदर जा रही है, और आपको इस पेपर को जलाना है और उसकी एशेस आपको हवा में डाल देनी है कि आपने यूनिवर्स को सौंप दिया। वो जो आपकी निगेटिव एनर्जीज़ है वो जला के सारी यूनिवर्स में आपने डाल दी। अभी वो आपके साथ, वो निगेटिविटी आपके साथ नहीं रहेगी। अब आपको आपकी नई शुरुआत करनी है, अब आपको आगे बढ़ना है। तो समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे एंजल गाइडेंस भी देखते हैं कि एंजल्स आपके साथ क्या बातें करना चाह रहे हैं। What is the angel guidance for my viewers? चूज न्यू डायरेक्शन। मैंने बोला ना कि आपको आपके पास्ट को वहीं पे छोड़ के खुद को एक नया डायरेक्शन में देखना है। चूज न्यू डायरेक्शन, अपॉर्चुनिटी।
आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको लेनी होगी ना, वो एबंडेंस को रिसीव करने के लिए अपने हाथ को खुला तो छोड़ना होगा कि येस आई एम रेडी टू रिसीव द अपॉर्चुनिटी। जब आपके अंदर की निगेटिविटी निकालोगे तभी तो ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओगे, नहीं तो कैसे अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी। देखो, बी असर्टिव। आपको दुनिया क्या सोच रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, फलाना ढिमकाना, उससे बाहर जाना है। मेरा पार्टनर क्या सोचेगा, मेरा पार्टनर क्या बोलेगा, मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे क्या लग रहा है, क्या मैं खुश हूँ। खुद के ऊपर सोचो, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव में आओ, फॉरगिवनेस, खुद को भी माफ़ करो, लोगों को भी माफ़ करो। मैंने जैसे बोला, पास से निकलो, अपने आप को खाली करो, बस हो गया। जिसको जो करना था उसने वो कर दिया, वो गया। ओके, उसको गाली दो, वो जो जब भी मेट वाली वो जो गीत को वो जो बोलता है ना कि करो उसको कॉल, अंजुमन को कॉल करो और दो गंदी सी गंदी गाली दो। ओके, जैसे वो बोलती है कीड़े पड़ेंगे तुझको ऐसे। तो इस तरह से अपने आप को खाली कर दो, फॉरगिव। ओके, निकल जाओ वहाँ से। उस पेपर में सारा सारा लिख दो, अपने अंदर का सारी भड़ास निकाल दो, वो जला दो, एंड देन फॉरगिव। खुद को भी फॉरगिव करो, क्योंकि उस वक्त शायद आप उतने मैच्योर नहीं थे, शायद आप उतने स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए आपने गलत डिसीजंस ले लिए। तो ठीक है, अपने आप को माफ़ कर दो, और जिसने आपको आपके साथ गलत किया उसको भी माफ़ कर दो, क्योंकि आपने एक उस पेपर के साथ वो सारी मेमोरीज अभी जला दी है, वो ख़त्म हो चुकी है, तो उसको भी माफ़ करने दो। अपने आप को उस सारी चीज़ों से बाहर निकालो। और एक कार्ड लेते हैं गाइडेंस के लिए। देखो, चीज़ें आपको ऐसे लग रही है कि मेरे हाथ से छूट रही है, आपके हाथ से कुछ भी नहीं छूट रहा। आपके हाथ में इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, एंजल खुद आपके साथ है। ओके, आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत मेरे लाइफ में भूचाल आ रहा है, उतार चढ़ाव, मतलब बोल सकते हैं कि सुनामी आ रही है। ओके, सुनामी आ रही है, लेकिन जब लाइफ में सुनामी आती है ना, तभी तो हम आगे बढ़ पाते हैं। यहाँ पे डेथ का कार्ड जो आया था वो आपको यही बता रहा था कि हाँ, लाइफ में सुनामी तो आपकी आ रही है, लेकिन बैलेंस करना आपके हाथों में, तो आप बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। बस अपने आप के साथ न्याय करना सीख लो। ये जो स्नेल है ना, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुँचती है, तो आपको भी इसी की तरह अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुँचना है। ओके, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। मैंने मेरे हर एक वीडियोज़ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे दिया है। ओके, तो आपको क्या करना है, आई होप कि आप समझ चुके हो। तो आई होप कि आप एक्शन लोगे। अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो तो बोलो कि येस, आई एम रेडी टू चेंज माई सेल्फ, आई एम रेडी टू रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। ओके, मैं खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।